everyone, welcome to my channel. I'm Kritika Pandey and I'm a second year BMS student. So basically this video is going to be about BMS first year books जो आपको प्रेफर करनी चाहिए अगर आप BMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो. मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दे चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. तो आज हम बात करेंगे कि बुक्स कौन कौन से प्रेफर करनी चाहिए जिससे आप प्रॉफ एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्लस फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हो. बिफोर मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू गाइज दैट डू सब्सक्राइब माय चैनल. आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइज, सो प्लीज hit that subscribe button. So without further ado, let's jump to the video. स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी के लिए पहले हम बात करेंगे आयुर्वेदा पार्ट की एंड देन हम बात करेंगे मॉडर्न पार्ट की. तो आयुर्वेदा पार्ट के लिए आई वुड रिकमेंड द बुक रिटन बाय डॉक्टर शिव कुमार गौड़, क्योंकि ये बुक मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ करी थी एंड इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है. प्लस इसका जो लैंग्वेज है आपको काफ़ी सिंपल लगेगा. लैंग्वेज में मुझे लगता है लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए बुक को. प्लस ये बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत पतली सी और छोटी सी बुक है, तो इसको देख के आपको ये नहीं लगता कि अरे मैं इसको ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है बुक के तो भी आपको डर लगने लगता है. तो ये हैंडी है, प्लस एक्सप्लेनेशन सिंपल है, तो मुझे लगता है कि ये बुक अच्छी थी. एंड प्लस हमारे में 80 to 90% बच्चों ने यही बुक परचेज करी थी, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था बुक का. तो एंड फिजियोलॉजी में मैं आयुर्वेदा पार्ट के लिए कोई और बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाकी बुक्स कैसी हैं. मैंने जो यूज़ करी थी मैं वही बता सकती हूँ. तो मुझे लगता है कि आपको भी यही बुक लेनी चाहिए. आयुर्वेदा के इंग्लिश पार्ट के लिए आई वुड सजेस्ट द बुक रिटन बाय डॉक्टर सुभाष रनाडे, क्योंकि इस बुक को मैंने पढ़ा था, मेरे पास PDF था इस बुक का. तो ये बुक भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है. प्लस आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो आयुर्वेदा को तो आपके पास इंग्लिश का भी एक PDF, या फिर अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, और अगर नहीं खरीद सकते तो इंग्लिश का एटलीस्ट एक PDF रख लो, या फिर ऐप्स भी आते हैं कुछ जिसमें ट्रांसलेट करके दिया रखा होता है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लो तो वो अच्छा रहता है. अगर आप दोनों को टैली करोगे तो आपके लिए समझना ज़्यादा इजी रह जाता है. तो मैं भी एक इंग्लिश बुक का भी साइमल्टेनियसली एक PDF रखती थी, तो उसके लिए मेरे को समझना इजी हो जाता था. तो in modern part I have 2 books. First one is Essentials of Physiology by K. Sembyolingam and Pema Sembyolingam. ये बुक मेरे पास भी थी. नोट्स मेकिंग के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो पॉइंट वाइज दी हुई है, तो आप नोट्स बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. प्लस ये बुक ये है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको देख के लगता है कि ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ में थोड़ा सा ड्रॉबैक है. बट नोट्स मेकिंग के लिए और पढ़ने के लिए लैंग्वेज भी मुझे काफ़ी सिंपल लगी थी, तो लैंग्वेज समझने के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है. काफ़ी कलरफुल है, डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, तो मुझे ये बुक अच्छी लगी थी. एंड द सेकेंड बुक इज़ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय सुजीत के चौधरी. तो ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है. ये बुक मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, ये पॉपुलर बुक है फिजियोलॉजी में, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. आप कंपेयर कर सकते हो कि इनकी चौधरी की फिजियोलॉजी भी आप ले सकते हो और आप सेम्बियोलिंगम भी ले सकते हो. ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने ये सुना था ये भी पॉपुलर है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ. तो एंड जो मैं अपने साइड से रिकमेंड करूँगी कि ऑलवेज कीप योर NCERT विद योरसेल्फ, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं प्रॉप एग्जाम में वो मैकेनिज्म रिलेटेड आते हैं, जो आपने नीट के टाइम पे पढ़ा था. ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन के, डाइजेशन के एंड ब्लड सर्कुलेशन के. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉफ एग्जाम में उनसे पूछी जाती हैं. तो आपने नीट प्रिपरेशन में जो मैकेनिज्म पढ़े थे, जो फ्लो चार्ट्स बनाए थे, अगर आप उनको पढ़ के जाते हो, वो भी लिख के आते हो, तो उसमें भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं. तो मैंने NCERT से और अपने कोचिंग नोट से भी काफ़ी हेल्प ली थी. तो अगर आप अपनी NCERT और अपने जो भी ह्यूमन फिजियो के नोट्स बना रखे थे, तो उनसे भी अगर आप हेल्प लेते हो, उनसे लर्न करके जाते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है. तो मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ बुक पे नहीं रहना है, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप में भी ऐसा हो सकता है कि सेम्बियोलिंगम से सब कुछ ना कर पाओ. तो अपना NCERT रखो, और NCERT से मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं मॉडर्न में. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. एंड बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि अरे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं NCERT से क्यों पढ़ूँ. इट्स जस्ट कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं NCERT वाले, तो आप उससे भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है. बेसिक्स है, तो बेसिक्स आपको जहाँ से अच्छे मिल रहे हैं आप वहाँ से पढ़ो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है.
ओके, सब्जेक्ट नंबर 2 इज एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी आयुर्वेदा पार्ट होता है और मॉडर्न पार्ट होता है। तो आयुर्वेदा पार्ट के लिए आई वुड सजेस्ट 2 बुक्स। फर्स्ट वन इज बुक बाय वैद्य ताराचंद शर्मा। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, काफ़ी टाइम से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं एंड अभी तो इसका रिवाइज एडिशन भी आने लगा है। अगर आप ये बुक लेते हो तो प्लीज़ रिवाइज एडिशन लेना। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें ना आपको CCM के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चीज़ें मिलेंगी, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं उनको कैसे हटाना है कि आप CCM का सिलेबस लेके बैठो और फिर आप बुक लेके बैठो और उसमें टिक करो कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस एग्जाम में अगर आंसर लिखने के लिए आपको ज़्यादा मैटर मिल रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ रहती है। तो आंसर लिखने के लिए ये भी काफ़ी अच्छी बुक है एंड ये एनाटॉमी में काफ़ी दिन से फॉलो करी जा रही है रचना शारीर के लिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी बुक लगती है, पर मैंने ये बुक फॉलो नहीं करी थी। इसका भी एक रीज़न था यही, क्योंकि ये मुझे काफ़ी हैवी लगती थी, मोटी सी थी। तो मैंने सोचा कि मैं CCM के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लूँ। तो CCM के सिलेबस के अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट द सेकेंड बुक विच इज़ बुक बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह। ये बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें जो CCM का सिलेबस है ये 2 वॉल्यूम में आती है एंड पेपर 1 का 1 वॉल्यूम है और पेपर 2 का दूसरा वॉल्यूम है। एंड जो भी सिलेबस में है सिर्फ उतनी ही चीज़ें दे रखी हैं एंड पॉइंट वाइज है, काफ़ी अच्छी बुक है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये तो मतलब आपके लिए फेलियर हो सकती है। मेरे लिए भी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब ये बुक मेरे को मिली थी। ये हो सकता है कि इसमें चीज़ें शॉर्ट में दे रखी हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स लिखने के लिए मुझे ये बुक काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। अगर आप ये बुक लेते हो तो ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आयुर्वेदा पार्ट के साथ साथ मॉडर्न पार्ट भी है। तो आयुर्वेदा दिया है एंड देन उसका मॉडर्न एस्पेक्ट दिया है। तो अगर आप ये लेते हो तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, बट मॉडर्न के लिए सिर्फ इसमें रिलाई करो ये चीज़ सही नहीं रहती है। आप मॉडर्न के लिए मॉडर्न की बुक्स लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आई वुड सजेस्ट अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी बाय PK मोराना। ये भी 2 वॉल्यूम की बुक है एंड इसमें आपको मॉडर्न पार्ट भी मिल जाता है। इसका भी मेरे पास PDF था एंड मैंने ये पढ़ के देखी है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हो तो आप इसका PDF रख सकते हो एंड इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ रहे हो तो आपको ये बुक परचेज करनी है। मॉडर्न पार्ट के लिए आई विल सजेस्ट 2 बुक्स। फर्स्ट वन इज BD चौरसिया की बुक। आपको पता है इसके 4 वॉल्यूम आते हैं, तो ये आप खरीद सकते हो। काफ़ी ट्रस्टेड बुक है, मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट्स में एंड काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा तो यही यूज़ करी जाती है। एंड द सेकेंड बुक इज टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने ये यूज़ करी थी क्योंकि मुझे नोट मेकिंग पर्पज़ से काफ़ी अच्छी लगी। प्लस इसके जो डायग्राम्स हैं वो मुझे BDC से बेटर लगे थे, क्योंकि इसमें लाइन डायग्राम्स होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस ना आप ज़्यादा ईजिली कर सकते हो, आप एग्जाम में ज़्यादा बना के आ सकते हो उनको जल्दी। क्योंकि BDC में जो डायग्राम्स हैं वो रियल डायग्राम्स हैं, तो उनको बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अगर आप कर सकते हो तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट अगर आपको, क्योंकि जब एनाटॉमी का पेपर होता है तो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती हैं उसमें आपको डायग्राम बना के आना होता है। तो अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हो तो विश्राम सिंह आपके लिए बेटर बुक रहेगी, क्योंकि लाइन डायग्राम्स हैं तो वो आप इजीली अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे भी आके बना के आ सकते हो। प्लस लैंग्वेज वाइज बात करें तो लैंग्वेज दोनों बुक के सिमिलर ही हैं। मतलब मैंने जहाँ तक सुना है, जो BDC पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि उनको BDC की लैंग्वेज अच्छी लगती है एंड विश्राम सिंह वालों को विश्राम सिंह की लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ ही सुने हैं, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि हाँ जो मैंने करी है वही करना है। थर्ड वन इज मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। एंड इसमें बुक सिलेक्शन भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक संहिता है एंड इसका नॉलेज, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लेते हो तो वो आपको 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर हमेशा काम आने वाला है। तो इसके लिए आपको हमेशा से तैयार रहना है कि आप जितनी मेहनत कर सको इस सब्जेक्ट में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। और इसके लिए जो मैंने बुक प्रेफर करी थी वो थी प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी की बुक। मुझे ये बुक पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें और मोस्ट ऑफ जो क्लासिफिकेशंस हैं वो काफ़ी साफ और टैबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। आपको भी पता है कि अगर आप टेबल्स बना के आते हो, टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशंस को लिख के आते हो, तो वो कितना अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के ऊपर। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, इसलिए अगर ये बुक आप सेलेक्ट करते हो तो काफ़ी अच्छी रहेगी। प्लस इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल थी, तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने और भी जो मेरे फ्रेंड्स के पास बुक थी उन्हें भी देखा है, बट मुझे ये बुक एज कम्पेयर टू अदर बुक्स काफ़ी अच्छी लगती थी। एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई वुड सजेस्ट अ बुक बाय प्रोफेसर आरत सिंह। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है एंड पॉपुलर है। मैंने इसका PDF तो नहीं लिया था, क्योंकि
मुझे एक प्ले स्टोर पे ऐप मिल गया था जिसमें काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन देके रखा था हिंदी वाले बुक का, तो वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं अगर हो पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगी, एंड अगर लिंक नहीं दे पाई तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी कि आप वो ऐप देख सको। दैट ऐप वॉज सो हेल्पफुल। मतलब मैंने अपनी पूरी जो बुक थी उसमें पूरा ट्रांसलेशन वगैरह सब उसी से लिखा था, तो वो अगर वो ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो तो हिंदी में आपको इंग्लिश वाली बुक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, फोर्थ सब्जेक्ट इज पदार्थ विज्ञान एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। इसमें आपको इतने सारे ओपिनियंस दिखेंगे। आई एम टेलिंग यू कि सब लोग अलग अलग आपको बताएंगे कि ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी बुक्स पॉपुलर है। मतलब मैंने भी जितना पता किया, काफ़ी लोग अलग अलग बताते हैं, जिन्होंने जिससे पढ़ रखा है उनको वो बुक अच्छी लगती है। तो इसमें मैं आपको 3-4 बुक्स रिकमेंड करूँगी। उसमें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाली बुक चाहिए, या फिर आपको कोई बड़े बुक चाहिए जिसमें आप PG प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपना लेना चाहते हो, तो मतलब डिफरेंट बुक्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद आप उसके बाद आप ले सकते हो जो भी आपको मन करता है, जैसे बुक आपको चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ बुक बाय प्रोफेसर रविंद्र त्रिपाठी। तो ये बुक काफ़ी अच्छी थी, और इसमें क्या है, CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्लस ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी पतली और छोटी सी बुक है, तो इसको देख के आपको अच्छा लग सकता है कि हाँ ये कंप्लीट हो सकती है। प्लस इसमें जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतनी दे रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ भी एक्स्ट्रा सा नॉलेज नहीं दे रखा है। आप इसको एक रिक्वायर्ड टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, काफ़ी छोटे टाइम में, एंड आपको अच्छा भी लगेगा। ये बुक लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब मुझे ये बुक पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बुक काफ़ी अच्छी रहती है। सेकेंड बुक इज़ बाय डॉक्टर BK द्विवेदी एंड डॉक्टर लक्ष्मीधर द्विवेदी। तो ये बुक मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी है, बट मैंने ऐसा सुना है कि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ी इसकी वॉल्यूम मोटी होती है, पर ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने ऐसा सुना है। सिर्फ मैं सुनने के लिए ये रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सच में ये बुक नहीं पढ़ी है, बट ये पॉपुलर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, आप सब्जेक्ट का डीप नॉलेज चाहते हो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है, आंसर्स अच्छे लिखने हैं, तो आप इस बुक के लिए भी जा सकते हो। ओके, थर्ड बुक इज अ बुक बाय प्रबोध रावर। ये बुक काफ़ी पॉपुलर है अभी स्टूडेंट्स में। मेरे टाइम में तो मुझे पता नहीं था इस बुक के बारे में, नहीं तो मैं भी ये बुक ले सकती थी, बट क्योंकि मैंने उस टाइम काफ़ी रिसर्च नहीं करी थी बुक्स के लिए, बट अभी मुझे लगता है कि आपको रिसर्च करके बुक लेनी चाहिए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें पिक्चर्स हैं, पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है, प्लस थोड़ी सी कलरफुल है, लैंग्वेज इजी है, तो अभी ये काफ़ी अच्छी रहती है बुक, तो आप ये बुक के लिए जा सकते हो। फोर्थ बुक इज अ बुक बाय वैद्य ताराचंद शर्मा, जो मैंने ली थी। तो इस बुक के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी, तो मैंने बुक ले ली थी। इस बुक का ये है कि इसका थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, और इसमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। CCIM की चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको मिलेंगी, तो आपको ढूंढना पड़ सकता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बट अगेन एक्सप्लेनेशन वाइज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है तो आंसर्स लिखने के लिए आपको काफ़ी सारा मैटर मिल सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक अच्छी है। बट अगर आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है और सिर्फ सिलेबस वाइज रहना है, तो प्रोफेसर रविंद्र त्रिपाठी की बुक और प्रबोध रावर की बुक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो फिफ्थ सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत में काफ़ी सारे बुक्स होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो मैंने भी काफ़ी सारे बुक्स ले ली थी संस्कृत के लिए, जो मुझे बाद में इतना हेल्पफुल नहीं लगी, क्योंकि उनमें कंटेंट बहुत कम पढ़ना होता था, और पूरी बुक आप ले लो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो पहला है हमारा वैदिक शुभारंभ साहित्यम की बुक, जो डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर की होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये बुक ले तो लेते हो, पर इसमें इनिशियल 10 चैप्टर्स ही करने होते हैं, तो ये बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम से इनिशियल 10 चैप्टर्स के PDF डाउनलोड कर लो और उनको कॉपी करवा लो, वहाँ से पढ़ लो, तो वो भी अच्छा रहता है। इसके लिए पूरी बुक खरीदना इतना भी नेसेसरी नहीं होता है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, आपको बुक की आदत है, तो आप ले सकते हो, वरना आप अगर नोट्स निकलवा के या फिर PDF निकलवा के कर सकते हो, तो वो भी बेटर रहता है। एक सेकेंड बुक आती है पंचतंत्र की, जिसमें आपको 5 स्टोरीज करनी होती हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, या तो आप बुक ले सकते हो या फिर आप PDF निकलवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने वो बुक खरीदी थी,
एंड आपको स्टोरीज पढ़नी होती हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। वो तो काफ़ी पतली सी बुक होती है, उसमें ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना होता है, तो आप वो ले सकते हो पंचतंत्र की बुक बाय विष्णु शर्मा जी। एंड द थर्ड वन इज़ अनुवाद चंद्रिका की बुक, जिसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप और थोड़ा सा ग्रामर वगैरह के लिए हेल्पफुल रहती है बुक। मुझे ये बुक हेल्पफुल लगी थी तो ये मैंने ली थी। काफ़ी छोटी और काफ़ी हैंडी सी बुक रहती है, तो ये आप ले सकते हो। संस्कृत में ग्रामर पोर्शन के लिए आई डिडंट परचेज एनी बुक। मैंने मोस्ट ऑफ कंटेंट जो था वो यूट्यूब से लिया था, और मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने अपनी नोट्स भी यूट्यूब से ही बनाई थी, और प्लस क्लास नोट्स से हेल्प ले सकते हो आप। तो वो चीज़ें जो आपकी ग्रामर की होती है वो कवर हो जाती है। पर अगर आप कोई बुक ग्रामर की ले सकते हो, वो संस्कृत की पूरी ग्रामर की बुक मिल जाती है, तो आप वो भी ले सकते हो अलग से। फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आई विल सजेस्ट अ बुक बाय प्रोफेसर M.N. पांडुरंगा। ये काफ़ी सही बुक है। मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला कि इसमें आपको संस्कृत का पूरा ग्रामर मिल जाता है, प्लस पंचतंत्र की जो 5 स्टोरीज हैं वो मिल जाती हैं, प्लस वैदिक के जो इनिशियल 10 चैप्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। तो जो इतना सारा कंटेंट आपको एक बुक में मिल रहा है, तो आपको जो अलग अलग से हमको 3 बुक्स खरीदनी पड़ती थी वो उसकी नीड नहीं रह जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए काफ़ी सही है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में संस्कृत पढ़ रहे हो तो ये बुक ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। That's all for today's video. If you like this video, then take a moment and hit the subscribe button and give your feedbacks in comment section. Bye bye.